अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान टीवी की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 पर स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं सैयद ओन मोहम्मद। जैसा कि कल आपने देखा कि पाकिस्तान टीम की एक शानदार फतह और उस टीम के खिलाफ फतह जो इस टूर्नामेंट की मोस्ट फेवरेट टीम समझी जा रही थी, और ये क्या सराहियाँ भी की जा रही थी कि पाकिस्तान टीम कल बासानी इंग्लैंड से हार जाएगा और वापस वतन आ जाएगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि पाकिस्तान इस तरह से इंग्लैंड को उसके होम क्राउड के सामने बदतरीन शिकस्त देगा। लेकिन न्यूज़ पाकिस्तान टीवी के इस प्लेटफॉर्म और न्यूज़ पाकिस्तान टीवी के इस प्रोग्राम में कुछ ऐसा कहा गया था, और वो क्या कहा गया था, हमारे एक्सपर्ट जमाल शफी साहब ने कुछ कहा था हमारे मासूमाना सवालों के बाद। तो अभी देखते हैं पहले वो क्लिप्स के वो जवाब जमाल शफी साहब ने जो हमें दिए, और वो जो प्रिडिक्शन जमाल शफी साहब ने अपनी एक्सपर्टीज़ और अपने एनालिसिस किए थे वो क्या थे। पहले वो क्लिप देखते हैं, उसके बाद आके मज़ीद बात करेंगे। मुझे लगता है कि रूट को और हेल्स को अगर आपने काबू में कर लिया, मॉर्गन को, रूट को, स्पेशली जो मिडिल ऑर्डर पे आते हैं। जमाल शफी साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने कि मॉर्गन और किसका नाम लिया आपने दूसरे प्लेयर्स का? मॉर्गन का, हेल्स, मॉर्गन। अगर पाकिस्तान और रूट अगर पाकिस्तान ये प्लेयर्स जल्दी आउट कर लेता है तो कितने % मैच जो है पाकिस्तान टीम हावी हो जाएगा मैच पर? देखिए, आपने पहले भी मुझे प्रिडिक्टर इसलिए बना दिया था कि नाजरीन को शायद याद हो कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जमाल भाई ने बात की थी। खुशखबरी तो जब मिलेगी जब आप जो है फौरन ही आमला को और डिविलियर्स को काबू में करके आउट करना है, आपको उसी वक्त खुशखबरी मिल जाएगी। अमेजिंग सर, जमाल शफी साहब, सरप्राइज एंड रियली शॉकिंग। जैसा कि श्रीलंका के खिलाफ मैच की बात हो, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच की बात हो, या कल इंग्लैंड के खिलाफ मैच की बात करें, तो जो आपने कहा था, इवन के जिन प्लेयर्स के नाम लिए थे, जैसे आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कहा था कि हाशिम आमला और डिविलियर्स को जल्दी आउट कर लिया तो पाकिस्तान टीम मैच पे जो है हावी हो जाएगी और फतह पाकिस्तान का मुकद्दर बनेगी। उसके बाद श्रीलंका का मैच आया तो आपने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ तो आपने ये बात कह दी थी कि पाकिस्तान टीम मुझे फ़ाइनल में नज़र आ रही है। जैसे कि हमारे नाजरीन ने भी देखा, फ़ाइनल की उस पर बात की कि सेमीफाइनल, उसके बाद फ़ाइनल में भी नज़र आ रही है। फ़ाइनल में आपने ही प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान और इंडिया का फ़ाइनल होते हुए आपको नज़र आ रहा है। तो मैं अभी ये सोच रहा था कि अगर हम इंडिया के मैच में एक दिन पहले आपको बुला लेते और तज्जिया करवा लेते, इस पे डिस्कशन कर लेते, तो शायद हम इंडिया के खिलाफ भी वो मैच जीत जाते। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको सलाम, अस्सलाम वालेकुम और सबको मुबारकबाद। अच्छा, दूसरी बात ये कि इंडिया पे बुला लेते तो ये आपकी गलती है कि आपने मुझे नहीं बुलाया। और लेकिन देखिए, एकदम सरफराज ने नो डाउट बहुत अच्छी कप्तानी की, बहुत अच्छी कप्तानी की सरफराज ने। और किसको ओवर देना है और किसके ओवर से रोकना है, आपने देखा होगा कि ओवर्स की कैलकुलेशन भी वो लेते हुए चल रहा था। ऐसे नहीं हुआ था कि हर बॉलर्स को उसने पूरे स्पेल के साथ लेकर चल रहा था। कई जगह इमाद को उसने रोक लिया 5 ओवर के लिए, कई जगह उसने जो है जुनैद को रोका हुआ था, और फिर इस तरीके से अपने हिसाब से वो लेता हुआ चला। लास्ट के जो ओवर्स थे आपने देखा होगा कि वहाँ उसने कैसा कंट्रोल रखा। बिल्कुल, हालांकि बैन स्ट्रोक खेल रहे थे, और वो वाहिद इंग्लैंड के बैट्समैन में एक वो भी है जो हर मैच में स्कोर कर रहा था और आईपीएल में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करके आए थे। लेकिन वो शायद ये भूल गए थे कि वो आईपीएल था और ये पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन है। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन थी, और मैंने लास्ट मैच में कहा था कि बेशक इंग्लैंड की बैटिंग लाइन बहुत मजबूत है, लेकिन आपके जो बॉलर्स हैं ये स्पेशलिस्ट हैं, वहाँ की कंडीशंस के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। और आपको ये जो पिच थी वो आपके लिए बैटिंग पे बहुत सूट करेगी, क्योंकि ये ठहर के बॉल आ रही थी और आप बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे थे। अब हमें जो बॉलिंग करा रहे थे इंग्लैंड वाले, वो समझ लें कि वो बहुत बिल्कुल ये यूएई दुबई वाली कंडीशंस वाली आपकी पिचेस बन गई थी। कल वाली जो पिच बन गई थी, आपकी बॉल तो बहुत ठहर के जा रही थी, जिसकी वजह से एजेस निकल रहे थे, उनको बहुत परेशान किया। आपने देखा होगा पूरे मैच में कोई भी सही से नहीं खेल सका सिवाय एक दो शुरू के बैट्समैन होंगे। लेकिन जब आप खेलने आए तो वो पेस की वजह से, इतना पेस की वजह से वो आपको बॉल बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। आपकी सेम कंडीशन वो दुबई वाली, मिडिल ईस्ट वाली बन गई थी, यूएई दुबई वाली। तो आप बहुत बासानी खेले, जीते, फाइनल में पहुँचे। लेकिन शिकस्त
हजम नहीं हुई मॉर्गन की स्टेटमेंट क्या थी मैच के बाद, वो आपने सुनी होगी। हाँ, देखें स्टेटमेंट तो आती हैं और इसका ये मतलब नहीं है, देखें आप भी अगर कल को सेठी साहब पे तनकीद करते हैं। नहीं सर, वो तो हम आपको आज बताएंगे कि सेठी साहब के कारनामे क्या है, हम तारीफ भी करेंगे सेठी साहब की। आज तारीफ होगी। अच्छा, आज तारीफ होगी प्रोग्राम के एंड में सेठी साहब की। मेरा ख्याल है आज तो वो थोड़ा बहुत डिजर्व करते हैं सेठी साहब तारीफ के। तो ये स्टेटमेंट उनकी कुछ इस तरह से, पिच पे उन्होंने एतराज़ किया था कि पिच उस टाइप की नहीं थी, तो ये एतराज़ तो उनका बनता नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में तो मैचेस हो नहीं रहे, इंग्लैंड के होम ग्राउंड में हो रहे हैं, तो फिर एतराज़ तो नहीं होना चाहिए। देखिए फिर ये तो अच्छा हुआ ना कि उन्होंने ये एतराज़ नहीं किया कि अज़हर अली के हेलमेट के अंदर जो है वो विराट कोहली हैं, और उन्होंने बाद में ये नहीं बोला कि यार ये तो बेईमानी हो गई है, ये तो हेलमेट के अंदर विराट कोहली निकले। ये जो आपने बात की इन्होंने कि विराट कोहली, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे सीनियर सहाफ़ी और सीनियर लोग इस तरह के तज्ज़िये और इस तरह की अगर शायरी करने लग गए, पूरी कौम जो मेहनत से मैच जीता गया था, एक पूरी कौम को खुशी थी, उसके बाद इस किस्म की शायरी आना, ये आपने भी कॉलम पढ़ा होगा। मैंने कॉलम पढ़ा, मैंने पूरा पढ़ा, दुख हुआ ये सुन के इतने सीनियर लोग इतने अरसे से कहानियाँ लिखते हुए आ रहे हैं और इस किस्म की बातें, नाजेबा लैंग्वेज जब इस्तेमाल करते हैं तो क्या उनको अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। पूरी मायूसी शायकीन में ये लैंग्वेज सुन के हो जाती है जब उन्होंने ये इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की उस शायरी में। असल में ओन मसला पता क्या होता है, मसला ये होता है कि जब आपको लग रहा होता है ना कि यार मैंने कुछ नहीं किया तो यार ये भी कुछ नहीं कर सकते अपने डिपार्टमेंट में। यार आप सहाफ़ी हो, आप सहाफ़ी बन के चलो, स्पोर्ट्समैन बन के नहीं चलो। आप अगर अच्छा नहीं कह सकते ना तो आप बुरा भी नहीं कहो। बिल्कुल ठीक है, तो आप अप्रिशिएट करें। और नहीं, कल सब ने अप्रिशिएट किया। हाँ। इमरान खान इवन के वो इतनी तनकीद कर रहे थे और सही कर रहे थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया। तमाम क्रिकेटर्स, फॉरेन क्रिकेटर्स, आपके तमाम स्टेटमेंट्स आई, हर किसी ने अप्रिशिएट किया और टीम डिजर्व करती थी जिस तरह की कारकर्दगी थी। उसके बावजूद इस किस्म की घटिया तनकीद करना टीम पे, ये तो वाकई ही मुल्क दुश्मनी होती है एक किस्म की। इतने खुशी के मौके पर पाकिस्तानी कौम को वैसे ही खुशी के मौके जो हैं कम ही मुयस्सर आते हैं, और जब खुशी का मौका आता है तब भी कुछ अनासिर अगर इस किस्म की शायरी और इस किस्म की मनफी प्रोपेगेंडा करें तो एक बुरा इम्पैक्ट जाता है। देखिए बुरा इम्पैक्ट भी जाता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप सहाफ़ी हैं, आप न्यूट्रल होकर चलें। आप अगर नहीं तनकीद, आप ये चाहते हैं कि तनकीद करें, आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हाँ, तो मुंह बंद रख लीजिए। हाँ, बुरा भी नहीं बोलिए, बिल्कुल बुरा भी नहीं बोलिए। और बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आप जो है वो कुछ ऐसा करें कि यार जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, सरफराज हो गए, आमिर हो गए, शादाब हो गए, और वो हमारे ओपनर हैं। आप बड़ी ज़बरदस्त कहानियाँ लिखते हैं। आपको चाहिए था कि पाकिस्तान की जो नई जनरेशन, पाकिस्तान की जो यूथ बॉलर्स और बैट्समैनों ने परफॉर्म किया है उस पर कोई अच्छी सी आप कहानी लिख देते बजाय इसके तनकीद करने के। ये अच्छा होता कि आप जो है कोई अच्छी स्टोरी लिख देते कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट पाकिस्तान सेमीफाइनल खेले। हाँ, ऐसा भी आप कर देते, पॉजिटिव रिमार्क्स दे देते तो लोगों को अच्छा भी लगता। लेकिन अब मसला ये है कि देखें अच्छे बुरे हर जगह। हमने बताया कि क्रिकेट में ये जो हैं वीरेंद्र सहवाग, इनके स्टेटमेंट आपने सुनी। लेकिन तो सर वीरेंद्र सहवाग के स्टेटमेंट इसलिए हमें इतने वो नहीं लगे कि वीरेंद्र सहवाग जो है वो पाकिस्तानी नहीं है। नहीं सर, लगी, देखें बुरी तो वो तो लगी, बुरी हमें लगी, लेकिन जब अपना हो कि ये बातें करे खुशी के मौके पर तो वो ज़्यादा बुरी लगती है। सही बात है, सही बात है। लेकिन मसला वही, देखें मैं यही तो आपको बात याद दिला रहा था कि अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। और एक खैर एक स्टेटमेंट लेकर हम नहीं कहते, हो सकता है कि उन्होंने किसी और वे में कहा हो, बहरहाल नहीं कहना चाहिए था। आपको पता है कि आपकी टीम गई हुई है और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है एक पाकिस्तानी। लेकिन दाद देते हैं शायकीन क्रिकेट को, जिस तरह से उन्होंने रिएक्शन किया इस पर और जिस तरह से शायकीन का रद्द अमल आया वो वाकई काबिल तारीफ़ और काबिल तहसीन है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, वाकई काबिल तारीफ़ है। ओवरऑल जितनी परफॉर्मेंस रही है, एक मैच आप पहला हार चुके थे, अगर आप पूरा मैच टूर्नामेंट देखें तो आप पहला मैच अपना हार चुके थे, उसके बाद से आप एकदम आपने कमबैक किया और इतना ज़बरदस्त किया, डू एंड डाई बन गया आपने। कोई साउथ अफ्रीका टॉप रैंकिंग की टीम, आपने उसको शिकस्त दी। श्रीलंका जो इंडिया को हरा कर इतने सचा उस पर आप कॉन्फिडेंस में आई हुई थी, उसको आपने हराया। उसके बाद इंग्लैंड जो आपकी मोस्ट फेवरेट टीम समझी जा रही थी उसको शिकस्त दी। उसके बाद भी इस किस्म के मनफी प्रोपेगेंडे और इस किस्म की तनकीद तो फिर टीम पर एक बुरा असर और डालती है। देखिए उन्होंने एक बात बताऊँ, आप ये बात मानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 250 प्लस वाला स्कोर करने वाली टीम नहीं है? बिल्कुल सही, टेक्निकल बात कर रहे हैं ना। लेकिन अब ये देखें कि अगर वो 250 प्लस वाला स्कोर नहीं है तो 220, कल के मैच में स्कोर कितना हुआ? 212 रन। 212 साउथ अफ्रीका के मैच में 237 रन, नहीं तकरीबन 220 श्रीलंका की टीम, श्रीलंका है 237।
तो उन्होंने कहा कि हम इतना खेलते हैं, हम तुम्हें भी इसी स्ट्रेंथ पे रखेंगे। बिल्कुल, हाँ। तो आप भी उसी पे ही रहे और हम भी उसी पे ही रहते हैं, वो खेलते हैं, वहाँ पता चलेगा। देखिए असल बात होती है बॉलर्स की, बॉलर्स का बहुत कमाल होता है, बैट्समैन का नहीं होता। देखिए पिच अगर बिल्कुल डेड पिचेस, फ्लैट पिचेस बन जाए ना, तो एक अच्छा बॉलर जो होता है, सिर्फ सॉलिड जो बॉलर होता है, वो आपने देखोगे अजमल और आमिर ने भी पार्टनरशिप लगा दी थी नवी विकेट पे। तो बैटिंग करना के खिलाफ मैच में, बैटिंग करना ये कमाल नहीं है कि देखिए मैं भी एक ऑलराउंडर खेलता रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कहता कि यार कि सिर्फ बॉलर ही है, बैट्समैन होता है, लेकिन अगर पिच आपको सपोर्ट करती है ना, तो एक बॉलर भी बैटिंग कर जाता है। मसला ये कि ऐसी कंडीशन पे जहाँ सिर्फ बॉलिंग लाइन बड़ी ज़बरदस्त चल रही हो, आप उस पर अगर आपके सामने ओपोनेंट जो है वो बैटिंग करके स्कोर करे, तो वो है मानने वाली बात। और बिल्कुल बैटिंग भी करे और आपके सामने मजबूत फास्ट अटैकिंग बॉलर हो, उनका होम ग्राउंड हो, उस पर आप स्कोर करें इतना ज़बरदस्त और वन साइडेड मैच जीते, तो वाकई ही आपकी तारीफ फिर बनती भी है। और पूरे टूर्नामेंट में इंग्लैंड ने सबसे ज़्यादा छक्के इंग्लैंड की टीम ने लगाए हैं, लेकिन टीम के छक्के भी रहे। लेकिन कल के मैच में इंग्लैंड की टीम एक छक्का लगाने में कामयाब नहीं। सर वो छक्के छूट गए थे वो छक्के लगे थे, एक ड्राउना ख्वाब बन गया था, बड़ा टारगेट। अगर हम देखें तो मॉर्गन ने जब टॉस जीतने के बाद बात की, तो क्या हम भी टॉस जीते तो बैटिंग ही करते पहली, तो उनके एक माइंड में था बड़ा टारगेट कि हम पाकिस्तान को एक बड़ा टारगेट देंगे, लेकिन वो हमारे बॉलर्स ने उनके लिए एक ड्राउना ख्वाब साबित कर दिया। उन्होंने स्टार्ट भी बहुत अच्छे ले लिया था, आपने देखा होगा, बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था। कहीं एक स्टेज पे ही लग भी रहा था कि 300 प्लस भी जा सकते हैं। हाँ, 270, 80, 90 एक अच्छी पार्टनरशिप और लग जानी थी, तो ये 300 प्लस भी आपकी वाली बात सही है कि ये जा सकता था। लेकिन हमने देखा कि अचानक ही जो है वो इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग हुई और फास्ट बॉलर्स ने, और शादाब ने भी बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग। बेन स्टोक्स के बारे में क्या कहेंगे? देखिए हाँ, मैंने लास्ट मैच में भी बेन स्टोक का कहा था, ये बहुत अच्छी फॉर्म में था, लेकिन कल इसके साथ ये हुआ कि दूसरे एंड से विकेट्स निकल रही थी। ये इतना स्लो इसका स्ट्राइक रेट है नहीं कि 63 बॉलों पे 33 रन लेकर चल रहा था विदाउट एनी बाउंड्री, बगैर किसी बाउंड्री के। तो देखिए कभी समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आप एक एग्रेसिव बैट्समैन जो होता है वो बिल्कुल इस डिफेंसिव मोड में आ जाता है कि बेन स्टोक्स ने मिसबाह उल हक की याद ताज़ा कर दी थी। हम तो इसी को ही एंजॉय करेंगे कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन ओवरऑल मैच बहुत ज़बरदस्त हुआ और बहुत मज़ा आया आखिर तक। और एक बात हमने लास्ट जो अब हमारा सेशन हुआ था, कन्वर्सेशन हुई, तो हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी कि 3 चीज़ों का हमेशा ख़तरा रहा है। एक खतरा तो दूर हो गया एक खतरा दूर हो गया, बिल्कुल। तो हमारे तबसरे से ये फायदा होता है कि खतरा आपके खतरे मुझे लग रहा है कि आपकी जो प्रोग्राम है और ये बाकायदा सरफराज खुद सुन रहे हैं। और कल के मैच में बात अगर की जाए कि सरफराज रिमोट कंट्रोल सरफराज नहीं था कल के मैच में, आपको दिखा या सिर्फ? सर हमें तो पिछले 2 मैचेस से दिख रहा है और उसका रिजल्ट भी आपको दिख रहा है। बिल्कुल, तो यही तो हम तनकीद कर रहे थे कि भाई आप उसको सारी इख्तियार दे दो, क्या उसको सेलेक्ट करना है, बॉलर्स बैट्समैन कौन से लड़के उसको टीम में रखने हैं, कौन से बिठाने हैं। अब ये ना करें। आमिर की देखें इंजरी हुई लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल रोमान रईस लास्ट मोमेंट पे पाकिस्तान को एक बड़ा धचका लगा कि आमिर इंजर्ड हो गए और आप यकीन करें पता भी नहीं चला। हाँ, आमिर की कमी महसूस ही नहीं होने दी। रोमान रईस ने डेब्यू किया, जबरदस्त विकेट हेल्स की ली। रोमान रईस ने हेल्स की आई थिंक विकेट ली थी और हेल्स जो है आपको पता है वो 171 रन बना चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ। 177। तो नाजरीन लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए न्यूज़ पाकिस्तान टीवी की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 पर स्पेशल ट्रांसमिशन। जी नाजरीन वेलकम बैक। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सरफराज जो है रिमोट कंट्रोल कैप्टन नहीं रहे। कल पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हसन अली की परफॉर्मेंस कितनी हैरान कुन रही? बहुत मैं कहता हूँ कि काबिल तारीफ़ रही। और उससे पहले एक बात और करना चाहूँगा कि सरफराज की अंग्रेज़ी को लेके बहुत तनकीद की जा रही थी। बिल्कुल ठीक है। और इस पर जो इंडिया की आवाम है उसका भी बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन आया है। उन्होंने बोले कि स्पोर्ट्समैन से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो इंग्लिश बोले, वो अपनी टीम को जिताता हुआ फाइनल तक तो लेकर आया। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात है। कल इंडियन शायकीन की जानिब से पाकिस्तान को जिस तरह के कांग्रेचुलेशन के मैसेज आए, दोनों तरफ बॉर्डर का क्रॉस द बॉर्डर मुबारकबाद दी गई एक दूसरे को, और पाकिस्तान ने भी बेस्ट ऑफ लक कहा कि भाई बांग्लादेश से आप जीत कर आएँ, हम वेट कर रहे हैं आपका। शायकीन क्रिकेट ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। काबिल तारीफ़ हैं ये इक़दाम। दोनों ममालिक में ऐसे क्रिकेट के ज़रिए ताल्लुकात आपके होने चाहिए। अब देखें जमाल साहब, जो टीम आपके साथ सीरीज़ नहीं खेल रही थी
अब वो टीम तड़प रही है, वो टीम कोशिश कर रही है कि हम ये मैच जीतें और फाइनल पाकिस्तान के साथ खेलें। अब इंडिया को पता चल गया होगा कि असल में बाप कौन होता है। बिल्कुल सही है। तो बाप तो पहुंचा हुआ है, बाप तो पहुंचा हुआ है। 14 तारीख को हम पहले 14 तारीख को बने भी हम थे, 14 तारीख को, 15 को आपकी डेट है, अब 14 को हम पहुंच गए हैं, अब 15 को आपका वेट कर रहे हैं कि आप आते हैं या नहीं आते। वो भी अभी फैसला होना है। हाँ, कि हो सकता है कि बांग्लादेश आ जाए आपको बीट करके। वो जिसको आप कहते हैं ना कि ये बेटा कहा था ना बेटा कहा था, तो फिर पता चल जाए बेटा जो है वो कहीं एक जी हमेशा ये जो बाप होते हैं ये पीछे क्यों रह जाते हैं, जो अपने आप को बड़े बाप समझ रहे थे। असल में देखें, कोई भी चलता फिरता अपने आप को बाप कह ले तो वो बाप बन नहीं जाता। बाप तो बाप होता है, वो साबित करके दिखाता है। तो मेरा ख्याल है ये बेहतरीन जवाब होगा कि साबित करना, और पाकिस्तान टीम ने साबित किया है 14 तारीख को मैच जीत कर, और अभी वेट कर रहा है कि बेटे साहब आएँ, और बेटे के लिए दुआएं, बेटे के लिए मदद भी कर रहा है कि आ जाएं आप फाइनल खेलने के लिए आ जाएं। और मैं बोलता हूं कि फिर जो है फाइनल में सही ठुकाई लगानी चाहिए इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर उस खुशी का मज़ा ही दोबारा हो जाएगा। बिल्कुल, और पाकिस्तान की इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 18 जून को भी ईद से पहले एक ईद होगी। अरे क्या बात है यार, ये तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। और जमाल शफी साहब, इस पे इंडिया की बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात आई, ये वही इंडियन क्रिकेट टीम है जो आपके साथ खेलना नहीं चाह रही थी। ये आपके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे थे कि आप बॉर्डर पे जो हैं आपके फ़ौजियों की तरफ से जो है बॉर्डर की जो है खिलाफ वर्जी की जाती है, आप पर मुख्तलिफ़ किस्म के दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगा रही थी। अब भी वही इंडियन क्रिकेट टीम है जो मर रही है पाकिस्तान से फ़ाइनल खेलने के लिए, जो कोशिशों में है कि हम किसी तरह बांग्लादेश को हराएं और फाइनल खेलने के लिए आएँ। कैसे कुदरत जब अपना करिश्मा दिखाती है, तो भारत को देखें, वही भारतीय हैं जो क्रिकेट खेलना नहीं चाह रहे थे, अभी वो मर रहे हैं पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के लिए। पूरा बोले ना सर, मर भी रहे हैं और इंशाल्लाह हारेंगे भी। वो तो हारने के लिए ही मर रहे हैं सर। हाँ, तो देखिए अच्छी बात है, अच्छा बहुत ज़बरदस्त। मैं बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला मैचों में ये मैच शुमार किया जाएगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान है और रिवायती हरीफ है, सबको पता है। एक इनका मैच जो देखा जाता है तो वो मेजॉरिटी जो ना भी देखने वाले होते हैं, जो क्रिकेट लवर्स नहीं भी होते हैं, वो भी ये मैच नहीं मिस करते। तो एक चीज़ तो प्लस पॉइंट ये है कि यार मैच सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला होगा, और इसमें परफॉर्मेंस वही रहनी चाहिए आपकी। इंशाल्लाह रहेगी भी, और हम उम्मीद भी करते हैं। तो अभी बात करेंगे जमाल साहब, जैसा कि आज अभी सेमीफाइनल खेला जा रहा है भारत और बांग्लादेश का। भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और बांग्लादेश की टीम जो है बैटिंग कर रही है। तो क्या लगता है आज के मैच में कुछ बड़ा अपसेट होता हुआ दिख रहा है या वही रिवायती रिजल्ट? देखिए, बांग्लादेश की बात की जाए ना तो बांग्लादेश अपसेट करने की अहलियत रखता है भारत को, और बआसानी अपसेट करने की अहलियत रखता है। बआसानी? बिल्कुल बआसानी, क्योंकि जो श्रीलंका की टीम है उससे ज़्यादा मजबूत और तगड़ी टीम इस वक्त बांग्लादेश की है। अच्छा। आप देखें, अभी चौथी विकेट पे 60 पे 4 आउट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुए थे बांग्लादेश के। महमूदुल्लाह ने, तमीम शाकिब ने पार्टनरशिप लगाई, दोनों ने अपने अपने 100 पूरे किए, और वो मैच चौथी विकेट पे विनिंग तक लेकर गए। लास्ट में आके लास्ट मोमेंट विकेट गिरी 5वीं। लेकिन मैं बोलता हूँ वही पार्टनरशिप ने जो तकरीबन 211 रन की पार्टनरशिप उन्होंने लगाई और हाईएस्ट पार्टनरशिप थी इनकी, तो उसने वो छठी विकेट पे जो पार्टनरशिप थी उसने मैच जितवाया। तो नो डाउट तमीम को आप ले लें, मुशफिकर को ले लें, महमूदुल्लाह को ले लीजिए आप, शाकिब को ले लें, तो बांग्लादेश की टीम मजबूत है, अपसेट कर सकती है। और इनके दरमियान तकरीबन 32 मैच हुए हैं। अच्छा। और 32 मैच में से ये बात तो सही है कि इंडिया 26 मैच जीता हुआ है, 5 के करीब मैच बांग्लादेश जीता है, और एक मैच जो है वो ड्रॉ हुआ था। लेकिन ये चारों मैच बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड में जीता था। एक लॉर्ड्स के ग्राउंड में नहीं जीता, एक जीता था लॉर्ड्स के ग्राउंड में जीता था। लेकिन बाकी जो 4 मैचेस जो इंडिया के अगेंस्ट जीता है वो बांग्लादेश में जीता है, जिसमें 2 या 3 मैचेस तो उसने शेर बंगला स्टेडियम में अपने होम ग्राउंड पे शिकस्त दिए। तो आपको लगता है कि अगर अपसेट नहीं भी कर सकी तो इंडिया आसानी से फाइनल में पहुंच जाएगा, या कुछ मुश्किलात पैदा करेगी बांग्लादेश की टीम, या टफ टाइम देगी थोड़ा? देखें, विराट कोहली ने अगर टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया ना, तो ज़रूर उसके जहन में, या जो पीछे थिंक टैंक बैठा हुआ है मैनेजमेंट, उसने ये चीज़ पिच पड़ी हुई है कि यार पिच के हालात अभी ये कहते हैं कि पहली बैटिंग दे दो। तो बिल्कुल उसके जहन में ये चीज़ है, तो उसी हिसाब से उसने भी जहन में रखा होगा कि यार इनको कम से कम टोटल में महदूद करेंगे 230-40, और अच्छे मार्जिन से जो है जीत के फाइनल के लिए क्वालीफाई। अब अच्छा मार्जिन, बुरा मार्जिन तो है ही नहीं, मैच जीतना है, फाइनल में क्वालीफाई आना है, तो जो अच्छा खेलेगा वो फाइनल में आएगा। लेकिन बात सारी ये है कि हमने ये देखना है कि बांग्लादेश अपसेट कर दे तो हमारी जीत
मेरा ख्याल है और 2-3 हम यूँ कह लें कि 20 से 30% इजाफा हो जाएगा पाकिस्तान की जीत में। पाकिस्तान की जीत में। तो हमें क्या बांग्लादेश को फिर हल्का लेना चाहिए या हलवा समझना चाहिए बांग्लादेश को? जैसा कि अगर बांग्लादेश आज के मैच में इंडिया को हरा देती है तो इंडिया बांग्लादेश को फिर हलवा समझ रहा होगा, तो तभी इतना बड़ा अपसेट होगा। बिल्कुल ऐसा हो तो हमें फिर इंडिया वाली गलती दोहरानी चाहिए, न्यूजीलैंड वाली गलती दोहरानी चाहिए, या बांग्लादेश को एक लेवल की टीम समझ के मैच खेलना चाहिए? नहीं, बांग्लादेश को बांग्लादेश की ही टीम समझ के आप खेलें। लेवल है उस टीम का, पुराने सारे प्लेयर्स हैं, कोई ऐसा नहीं है कि एकदम कोई आ गया और। लेकिन जमाल साहब आपने देखा है बड़े टूर्नामेंट्स में जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलती है तो वो एक प्रेशर में आ जाती है, जीतता हुआ मैच भी वो बिल्कुल आसानी से हार जाती है। पाकिस्तान के खिलाफ उन पे एक अलग ही प्रेशर होता है, कोई खास प्रेशर। देखें ये प्रेशर उनका इंडिया के खिलाफ भी रहा है बांग्लादेश का, कि वो सब टीमों के साथ तो बहुत जान मारती है, बिल्कुल, और हमने उसके नताइज भी देखे हैं। लेकिन उसका सबसे बुरा रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ ही है। तो ये बात भी है कि इंडिया के सामने बांग्लादेश के हाथ पांव फूल जाते हैं। लेकिन अगर वो जीत जाती है, लेट सपोज अगर बांग्लादेश पहुंच जाती है, तो हमें बिल्कुल हल्का नहीं लेना चाहिए। हमारे लिए वही सिचुएशन है जो श्रीलंका इंडिया को हरा कर आता है। मैंने कहा था ये अलार्मिंग सिचुएशन है। तो जो टीम अपसेट करके आती है उसका मोराल वैसे ही बहुत बुलंद हो जाता है। लेकिन ये शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि हम लास्ट 2-3 मैचेस जीतते हुए हैं फाइनल में। पाकिस्तानी खिलाड़ी, पाकिस्तानी टीम का कितना मोराल बुलंद होगा जब इंडिया के साथ फाइनल होगा। इतने मैचेस आप पीछे जीत के आए हैं, नंबर 1 टीम को आपने हराया, फिर टूर्नामेंट की मोस्ट फेवरेट टीम को हराया, फिर आपने उस टीम को शिकस्त दी है जिसने इंडिया को हराया। तो एक नफसियाती बर्तरी पाकिस्तान को हासिल होगी या भारत को नफसियाती बर्तरी होगी? नहीं, ऑब्वियसली पाकिस्तान को नफसियाती बर्तरी हासिल है। आप बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा लगा लीजिए। सरफराज है, मिकी आर्थर की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? बिल्कुल। सरफराज की देखी, सारे लड़कों को देखा आपने? तो बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देती है कि यार हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो वाकई में है ऐसा कि यार हम अब कोई टीम आ जाए। कल मिकी आर्थर ने भी कहा है कि हमने बस फाइनल खेलना है और जीतना है और वतन जाना है। कब आपको दिख रहा है इंशाल्लाह लाहौर एयरपोर्ट पर? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अब ये तो पहले देखें कब का हम डिसाइड करेंगे, बाद में जब हम एक तरफ क्लियर हो जाएंगे जहन कि हाँ यार ये टीम से हमारा फाइनल है। सर फाइनल आपका इंडिया से ही आएगा सर, आप वैसे करते हैं, लेकिन मैं आज आपको बोल रहा हूँ कि फाइनल आपका इंडिया से ही आएगा। अच्छा, आज आपने कल, हाँ आज मैंने पेशन गोई किया, फाइनल आपका इंडिया से ही आएगा। चलें, अच्छी बात है, इंडिया से आए, लग भी रहे कि इंडिया से फाइनल आए, लेकिन हम बांग्लादेश को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल, ठीक है। चलें ये क्लिप हम चलाएंगे कल कि मैं इंडिया बोल रहा हूँ और ये नज़रअंदाज अगर ये बात हो गई कि बांग्लादेश जीत गया तो फिर जमाल शफी साहब का हमें क्लिप चलाना पड़ जाएगा। नहीं देखिए, मैंने फेवरेट कहा है इंडिया को, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए टीम है नो डाउट, और टीम मेहनत से ही सेमीफाइनल में पहुंची है, मैच जीत कर ही सेमीफाइनल में पहुंची और खेलने आई है ग्राउंड में, और इतनी आसानी से तो हार नहीं मान लेगी ना। और आपको ये भी पता है कि आपसे ऊपर रैंक पे। बिल्कुल। अच्छा, रैंक के आपकी याद आई तो पाकिस्तान टीम को इस टाइम पे मुबारकबाद आपको देता हूँ कि रैंकिंग में 7वां नंबर आ गया आपका। सब बहुत मुबारक वाली बात है, और 7वां नंबर आया है। तो अब जितनी जल्दी हो ये 7वें से 6ठा 5वां 4था। नहीं सर, 6ठे आपका सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान टीम अगर फाइनल जीतती है तो 6ठे पे आ जाएगी। हाँ, ये सुना है कि फाइनल के बाद पाकिस्तान की टीम 6ठे पे आ जाएगी, लेकिन बात ये नहीं है कि जैसे आप टेस्ट में पहले नंबर पे आ गए थे और फ़ौरन ही आप 3रे से 5वें नंबर पे आ गए। वो एक हफ्ते के लिए आप नहीं आए 6ठे 5वें के लिए। मैं बोलता हूँ कि अगर आप 6ठे पे आते हैं तो आप 5वें पे जाएं, 4थे पे जाएं, 30 से 3 तक तो आप रहेंगे। तो मुबारक हो जमाल शफी साहब कि पाकिस्तान टीम जो है 7वें नंबर पे आ गई है इस टाइम पे रैंकिंग में। बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो, 7वें नंबर पे आई है। लेकिन असल मुबारकबाद हम तब और देंगे कि जब ये 7वें से 6ठे पे 5वें पे 4थे पे इंशाल्लाह 6ठे पे भी कल पाकिस्तान टीम अगर परसों का मैच जीतती है फाइनल तो हमें दिख रही है 6ठे नंबर पे सुनने में आ रहा है कि ऐसा है कि 6ठे नंबर पे भी आ जाएगी। लेकिन देखें वो ना हो ना कि टेस्ट की तरह मिसबाह पहले की ट्रॉफी लें और 2 मिनट बाद उनको बोलें जी सर ट्रॉफी दे दें, बस आपने फोटो सेशन करवा लिया है, आपकी रैंकिंग अप डाउन हो गई। अब वो दूसरे पे आई, 3रे पे आई, 3रे से 5वें पे आ गई थी। तो ये ना हो, अगर आप पोजीशन लेते हैं तो उसको स्टेबल रखें, कम से कम आप 1-2 साल तक। तो देखें ऊपर नीचे होते हैं, मैचेस होते हैं, और लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की सीरीज भी आ रही है आगे। अगर उस सीरीज में भी पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता है तो ऊपर ही जाएगा। सितंबर में आई थिंक, हाँ सितंबर में है। तो देखें अब मसला ये है कि ये मेन इवेंट से आप निकल कर जब बाहर आते हैं ना और जीत कर आते हैं तो आपको वो उसका एक मज़ा जो कहते हैं ना वो आपको सारा साल याद रहता है। बिल्कुल, पूरा साल। इवन कि हमें तो हमें तो खुशी वैसे ही कम मिलती है, और जब खुशी मिलती है तो हमें 3-3 4-4 साल याद रहती है, औरों को बेशक 1 साल रहती हो। तो बस हमें वो खुशी की वजह से हमें एशिया कप की वो खुशी अभी तक याद है जब एश्विन को छक्के पड़े थे 2
शाहिद अफरीदी ने, आपको याद होगा। बिल्कुल, लास्ट विकेट पे जो छक्के पड़े थे, सईद अजमल साथ खेल रहे थे उनके, तो वो वाकई में यादगार लम्हात हैं। और शाहिद अफरीदी खुद भी कहते हैं मेरे यादगार मैचेस में एक वो भी मैच है। और जावेद मियांदाद का छक्का भी अभी तक याद है। हाँ, तो हम तो ये खुशियाँ मनाने वाले लोग हैं। तनकीद भी हम करते हैं, तो सिर्फ यकीन करें कि तनकीद भी होना। अच्छा, मैंने जैसा कि बिल्कुल तनकीद से आपने बात की, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको कहा था कि आज नजम सेठी साहब भी काबिल तारीफ़ हैं, उनके इन इक़दामात को जहाँ हमने तनकीद की थी, सब ने की थी, तो आज वाकई ही वो लम्हा है, आज वो दिन है कि वाकई उनकी जो उन्होंने। अच्छा, मैं आपकी बात काटूं, आप ऑन ही हैं? जी जी, मैं ऑन ही हूँ सर। तो आप तनकीद समझ नहीं आई मुझे। तनकीद से मुराद हरगिज़ ये नहीं होती कि हम उन पे पर्सनल तनकीद कर रहे हैं। तनकीद इसलिए होती है कि जब आप इदारे की उस पर तनकीद कर रहे हैं, पर्सनल या नजम सेठी की ज़ात पे हम तनकीद नहीं करते। हम काम पर इख्तलाफात रखने वाले लोग हैं सर, किसी पे डायरेक्टली इख्तलाफात नहीं होने चाहिए, काम पे इख्तलाफात अच्छी बात है। बिल्कुल। और अभी जो काम उन्होंने किया है नजम सेठी साहब ने, ये आप क्रेडिट दें कि PSL की जो लड़के हैं उन्होंने आपको फाइनल तक पहुंचाया है, तो PSL का क्रेडिट जो जाएगा वो नजम सेठी साहब और को भी जाएगा, लेकिन नजम सेठी को बुनियादी तौर पे जाएगा। इस बात को आप एक्सेप्ट करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं और नजम सेठी को मुबारकबाद भी देते हैं कि PSL उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया, और वाकई में वहाँ से निकले हुए लड़कों ने 80% मैच आपको फाइनल तक पहुँचाया। मैं बोलता हूँ बल्कि 100%, नो डाउट। क्योंकि कल हफीज भी चांस पे खेले थे, चांस पे तब खेल गए थे कि भाई वो उनको पता था कि टीम को इतना बैकअप मिला, उनके ऊपर प्रेशर नहीं था, वो आसानी से मैच लेके चले हैं, उनको पता था कि मैच जीत तो गए हम, हफीज इसीलिए परफॉर्म कर गए। लेकिन आप क्रेडिट दें फ़खर जमान को, जिस तरह से वो खेले। अभी तो आप क्रेडिट नजम सेठी साहब को भी, सेठी साहब को, अब यंग लड़कों को भी जब क्रेडिट जाएगा ना, हसन अली को क्रेडिट जाएगा, फ़खर जमान को क्रेडिट जाएगा, आपके शादाब खान को जाएगा, रोमान रईस को जाएगा, तो ये क्रेडिट ऑटोमेटिकली नजम सेठी साहब को भी जाएगा। बिल्कुल, नजम सेठी साहब को भी जाएगा, और मैं बोलता हूँ खाली नजम सेठी साहब को नहीं जाएगा, पूरी टीम को जाएगा। बिल्कुल, पीछे पूरे थिंक टैंक बैठा होता है, पूरी मैनेजमेंट होती है, लेकिन बुनियादी किरदार को तो हम, जब कोई खराबी होती है तो हम पूरे थिंक टैंक को बुरा भला नहीं कह सकते। हम जो सिर्फ सामने जो फेस पे हमें दिख रहा होता है नजम सेठी को, और किसी चैनल, किसी इदारे ने नजम सेठी साहब के अलावा किसी को बुरा भला नहीं कहा, सिर्फ नजम सेठी पे तनकीद की, इदारे पे किसी ने नहीं की। लेकिन आज जब अच्छी टीम ने परफॉर्म किया है तो हमें चाहिए और नजम सेठी के साथ साथ उनकी भी तारीफ़ करें। लेकिन नजम सेठी साहब की तारीफ़ बनती है या नहीं? देखिए, तारीफ़ बिल्कुल बनती है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर किसी लड़कों ने परफॉर्मेंस दिखा दी और आप सेमीफाइनल से फाइनल तक क्वालिफाई करते हैं, तो हम वो सारी जो बुरी चीज़ें हैं उस पर हम पर्दा नहीं डाल सकते। नहीं, पर्दा तो बिल्कुल नहीं डाल सकते। हम एक चीज़ का उनको क्रेडिट दे रहे हैं कि PSL। एक सेकंड, मैं आपको एक बात बताऊं। देखें, पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं कि सहाफ़ी उठाकर आप PCB के चेयरमैन ले आते हैं और बहुत सारी इस तरह से चीज़ें करते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, पसंद और नापसंद की बात हमने माजी में की, तो हम उस चीज़ पे पर्दा नहीं डाल सकते। अगर हम फाइनल तक पहुँचते हैं, बहुत दिल से हमें खुशी होती है, मुबारकबाद देते हैं, मुस्तहिक है सेठी साहब, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप हर चीज़ पे पर्दा डाल दें और इग्नोर कर दीजिए। सर, हम ना इग्नोर कर रहे हैं ना पर्दा डाल रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं, सिर्फ PSL का जो टैलेंट आया है जिसने आपको फाइनल में पहुंचाया, उसके क्रेडिट की बात करें, सिर्फ वो नजम सेठी को जाता है या नहीं? वो डिजर्व करते हैं ये क्रेडिट, सिर्फ बिल्कुल, सिर्फ ये वाहिद क्रेडिट मुझे पता है, और क्रेडिट हम दे भी नहीं सकते उनको, क्योंकि वो क्रेडिट जाता ही नहीं है। बाकी ओन तो बेहतर जानते हैं और ओन ही बता सकते हैं। नहीं सर, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप सीनियर हैं, आप बता सकते हैं। जो स्ट्रक्चर डोमेस्टिक का है हमारी, उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। और अभी अब आपने पॉइंट की बात की है, अगर सेठी साहब प्रोफेशनल होते, सहाफ़ी नहीं होते, क्रिकेट से निकले हुए होते और वो चेयरमैन होते, तो सबसे पहले वो स्ट्रक्चर सही करते हैं। तो इंशाल्लाह जमाल साहब उम्मीद करते हैं कि हम 18 जून को भी सेलिब्रेशन करेंगे और खुशी दोबाला होगी। अब देखना यह है कि आज बांग्लादेश और भारत की टीमों में से कौन सी टीम जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। और पाकिस्तान ने तो साबित कर दिया, जो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी तनकीद कर रहे थे और बड़े नाज़ेबा अल्फाज यूज़ कर रहे थे कि बाप बाप होता है, तो उनको समझ आ जानी चाहिए कि बाप जो है वो फाइनल में आ चुका है। अब बेटे, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप फाइनल के लिए क्वालिफाई करें, बाप आपका इंतज़ार कर रहा है। और 14 जून को हम क्वालिफाई कर चुके हैं। अब 15 जून को आज़ादी भी हमने आपसे पहले ली थी, 14 अगस्त, और 15 अगस्त को आपकी आज़ादी का दिन है, तो इसलिए कहते हैं बाप बाप होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान फाइनल भी जीतेगा और ट्रॉफ़ी लेकर वतन वापस आएगा, और इंशाल्लाह मिल के पूरी कौम 18 जून को खुशी सेलिब्रेट करेगी। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद ओन मोहम्मद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।